तुम कैसे पति हो? तुम्हें तो मर जाने में ही बेहतर है एक नंबर के बेशर्म इंसान हो तुम। अगर तुम्हें नहीं पड़वा है कि तुम्हारे बाल बच्चा और पत्नी की बिल्कुल भी तुम्हें फिक्र नहीं है, तो मुझे भी तुम्हारी फिक्र नहीं है। मैं तुमको छोड़कर और अपने बेटे को लेकर घर पर चले जाऊंगा, अपने भाई के पास में। यह मत सोचना कि मैं जाकर गलत ही काम करूंगा। कहीं पर भी रहकर कमाना ही है। यहाँ भी हूँ तो कम कर नहीं पड़ती है। अपने भाई के पास भी रहूंगा तो कम कर नहीं पड़ेगा। तो तुम जब तक नहीं सुधरेंगे तब तक मैं तुम्हारे पास कभी लौट कर नहीं आऊंगा। मेरे पास 1 रुपए अभी नहीं है और ठंडी का टाइम आ गया है, तो मुझे कमल भी लेनी होगी। तुम अपने ख्याल रखना। कन्हैया, मैं जा रहा हूँ। सोनम लव, कुछ पैसे सेठ जी आए हैं, उनको पैसे देने हैं थोड़ी। थोड़ी सा तो पैसे ही है, मैं कहाँ से दे दूँ? काम आने नहीं जाओगे तो पैसा कहाँ से होगा? आपको तो इतना भी नहीं दिख रहा है कि अभी ठंडी आ गई है और घर के अंदर कमल भी नहीं है। हम लोग तो कैसे भी करके ठंडी में गुजारा काट लेंगे, लेकिन अपनी जो छोटी से बच्चे हैं उनकी कैसे गुजर जाएगी? सनम, तुम क्यों टेंशन ले रही हो? तुम तो देख ही रही हो कि मेरी थोड़ी सा तबीयत खराब थी, इसलिए काम नहीं करने गया था। अगर सेठ जी का पैसा नहीं देता हूँ तो उनकी ब्याज भी हमारे ऊपर बहुत ज्यादा हो जाएगी। कुछ रुपया तुम जमा करके रखी हो तो दे दो मुझे, मैं तुम्हें दे दूंगा। मैं बोल दिया ना तुमको, मेरे पास 1 रुपया भी नहीं है। अगर तुम्हें रुपया चाहिए तो जो काम कर तो अपने सेट को दे देना। मुझे कमल लेनी है, कमल के लिए पैसा भी नहीं है। कन्हैया के अंदर बहुत ज्यादा आलसीपन था। कन्हैया काम करने के बिल्कुल भी नहीं सोचता था, सिर्फ अपनी बीवी के पैसे लेकर और खाने पीने के सोचता था। तुम तो मेरे ही पैसे पर जी रहे हो। पता नहीं मेरी किस्मत फूटी हुई थी कि जो तुमसे मेरी शादी हो गई। सोनम, एनी टाइम तुम मुझसे झगड़ा क्यों करती हो और ऐसे बात क्यों बोल रही हो कि मैं तुम्हारे पैसे पर जीता हूँ? इतना दिन से मैं तुम्हारे पैसे से जी रहा था, क्या 10 दिनों से कम पर नहीं जा रहा हूँ? तब 12 बोल रही हो तुम। पापा, मुझे एक साइकिल चाहिए। बिना साइकिल के अब मुझे पढ़ाई नहीं होगी। तो बेटा, तुम अपनी मम्मी से मांग लो, तुम्हारी मम्मी बहुत ज्यादा धनिक है। ऐप कैसे पापा हो? अगर आप मुझे साइकिल नहीं देते हैं तो मैं कल से स्कूल नहीं जाऊंगा। स्कूल की फीस भी बाकी है। टीचर बोले हैं कि फीस लेकर नहीं आओगे तो स्कूल से बाहर निकाल दूंगा। मेरे क्लास में कि सभी लड़के साइकिल से जाते हैं पढ़ाई करने, एक मैं ही हूँ जो पैदल जाता हूँ। पापा, मुझे साइकिल दिलवा दीजिए। मेरे क्लास के लड़के सब बहुत ज्यादा मजाक उड़ाते हैं। मुझे जकार को पहले सेठ जी के कुछ बात कहने दो, उनको यहाँ से भेज देने दो, उसके बाद तुम्हारे साइकिल के बारे में सोचता हूँ। कन्हैया घर से बाहर निकाल के सेठ जी के पास में जाता है और सेठ जी से कहता है, सेठ जी मुझे माफ करें, अभी तो मेरे पास 1 रुपया भी नहीं है कि मैं आपको दूंगा। देखो कन्हैया, तुम्हारा हर बार का यही जवाब रहता है कि तुम्हारे पास पैसा नहीं है। अगर तुम्हारे पास पैसा नहीं है तो चलो मेरे पास, मेरे घर के अंदर काम करना और मैं तुमको कुछ पैसा भी दे दूंगा और सभी पैसा माफ कर दूंगा। सेठ जी नहीं, मुझे काम नहीं करनी है। मेरी पत्नी कम कर लाती है तो मुझे काम करने की बिल्कुल मन नहीं करता है। तुम कैसे हो कन्हैया? अपनी पत्नी के कमाई पर जीते हो। तुम्हारी पत्नी कैसी कहती होगी तुम्हें? मुझे इज्जत की कोई परवाह नहीं है। जाने दीजिए सेठ जी, बोल देगी तुमको। बात तो मेरे ही पत्नी ना बोले गई। मैं कुछ नहीं जानता हूँ कन्हैया। अगर तुम नहीं चलोगे कम पर तो मेरी पैसा दे दो, कम से कम ब्याज का भी रुपया तो दे दो। ब्याज भी तुम्हारे ऊपर बहुत ज्यादा हो चुकी है। अगर तुम नहीं दोगे पैसा तो एक दिन ऐसा भी आएगा कि तुम्हारे पास बहुत ज्यादा पैसा हमारा हो जाएगा, तो इतनी पैसा तुम कहाँ से दे पाओगे? सेठ जी, आप मुझे 1 हफ्ते की और टाइम दीजिए, मैं अपनी पत्नी को कहकर तो आपकी पैसा दिलवा दूंगा। ठीक है कन्हैया, मैं तुम्हें 1 हफ्ते की टाइम देता हूँ। फिर से मैं तुम्हारे पास 1 हफ्ते बाद आऊंगा। अगर तुम पैसा नहीं दोगे तो मैं तुम्हारे घर को जब्त कर लूंगा। अब मैं चलता हूँ। सेठ से बात करके अपने घर पर चले जाते हैं और कन्हैया भी सेठ जी से बात करके अपने घर पर चले आता है। कन्हैया अपनी पत्नी से कहता है, देखा सनम, सेठ जी ने मुझे 1 हफ्ते की और टाइम दिया है। अगर तुम उनकी पैसा नहीं दोगे तो फिर उन्होंने बोला है कि घर को जब्त कर लूंगा। मुझे तो कोई परवाह नहीं है, कर लेंगे तो। सोनम बहुत ज्यादा उदास हो जाती है। अपने पति के बात सब सुनकर सोनम कन्हैया से कहती है, तुम कैसे पति हो? तुम्हें तो मर जाने में ही बेहतर है एक नंबर के बेशर्म इंसान हो तुम। अगर तुम्हें नहीं पड़वा है कि तुम्हारे बाल बच्चा और पत्नी की बिल्कुल भी तुम्हें फिक्र नहीं है, तो मुझे भी तुम्हारी फिक्र नहीं है। मैं तुमको छोड़कर और अपने बेटे को लेकर घर पर चले जाऊंगा, अपने भाई के पास में। यह मत सोचना कि मैं जाकर गलत ही काम करूंगा। कहीं पर भी रहकर कमाना ही है। यहाँ भी हूँ तो कम कर नहीं पड़ती है। अपने भाई के पास भी रहूंगा तो कम कर नहीं पड़ेगा। तो तुम जब तक नहीं सुधरेंगे तब तक मैं तुम्हारे पास कभी लौट कर नहीं आऊंगा। मेरे पास 1 रुपए अभी नहीं है और ठंडी का टाइम आ गया है, तो मुझे कमल भी लेनी होगी। तुम अपने ख्याल रखना। कन्हैया, मैं जा रहा हूँ। सनम। इतना बात कहकर उदास होकर अपने भाई के घर पर चले जा रही थी। तभी उसे रास्ते में सरपंच जी का छोटा भाई मिलता है। मोहन कहता है सोनम से, सोनम, तुम अपने बेटे को लेकर कहाँ पर जा रही हो? बहुत ज्यादा चिंता में लग रही हो। कुछ हुआ है क्या? घर में लड़ाई की हो क्या? बस भाई साहब, कुछ नहीं।
मेरे पति बहुत ज्यादा बिगड़ गए हैं। काम करने के बिल्कुल भी नहीं सोच रहे हैं। घर के अंदर एक कमल भी नहीं है कि ठंडी के दिन आ रहा है तो कैसे गुजर जाएगी। मैं तो उनको सिर्फ इतना ही बोला हूँ कि अभी ठंडी के टाइम आ रहा है तो कुछ काम कर लीजिए कि कंबल भी खरीदना होगा। हाँ, तुम्हारी तो बात सही है। बहुत ज्यादा ठंडी अब बढ़ गई है, मुझे भी एक कमल लेना ही होगा। मोहन भैया ठीक है, मुझे लेट हो रहा है, मुझे जाना है अपनी अभी भाई के पास और सेठ जी के पास भी जाना है। कुछ पैसा लेने के लिए उनके पास काम किया हो तो उनके पास ही रुपया रह गई है। करो, कुछ रुपया दे देंगे तो रास्ते से ही एक कंबल खरीद लूंगा। ठीक है सोनम बहन, तुम जाओ। सोनम मोहन से बात करके आगे की तरफ जा रही थी। तभी रास्ते में तेजी से बारिश ए जाती है और हवा भी चल रही थी। ठंड के कारण से सनम गलती से एक घर के अंदर चले जाती है, जो कि घर के अंदर एक पंडित जी रहते हैं। पंडित जी अचानक से डर जाते हैं और सोनम से कहने लगते हैं, तुम कौन हो और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि इस घर के अंदर बिना दरवाजा खटखटा चले आई हो? बाबा मुझे माफ कीजिएगा, बाहर बहुत तेजी से बारिश हो रही थी और ठंड के कारण से बर्दाश्त नहीं हो रहा था, इसलिए मैं अचानक से इस घर के अंदर चले आई हूँ। मैं जानती हूँ कि ऐसे आना बहुत ज्यादा गलत बात है, लेकिन मैं तो नारी हूँ, कुछ चोरी छपाती थोड़ी ना करूँगा। अरे तुम कैसी बात कर रही हो? मैं चोरी चौपाटी के बारे में थोड़ी ना बोला हूँ। चलो खैर, कोई बात नहीं। तुम अभी यहाँ पर जब तक बारिश खत्म नहीं होती है तब तक रह सकती हो। बाबा क्या आप मेरी भविष्यवाणी कर सकते हैं? जब तक बारिश नहीं खत्म होती है तब तक आप कुछ मेरी भविष्यवाणी कर देंगे। देखो, मैं तुम्हारी भविष्यवाणी तो कर दूंगा, लेकिन फ्री में नहीं होगी, कुछ पैसा लगेगा। बाबा मेरे पास तो कुछ पैसा नहीं है। देखो, तुम्हारा नाम सोनम है, मैं जानता हूँ, और तुम्हें पैसे की अभी बहुत ज्यादा जरूरत है, तो इसलिए जा रही हो अपनी सेठ के पास पैसे के लिए। लेकिन मैं तुमको पहले ही बोल रहा हूँ, तुम्हारे सेठ पैसा तो नहीं देंगे, कुछ बहाना करेंगे, जरूर बारिश खत्म हो चुकी है। अब तुम्हें जाना है तो चले जाओ जल्दी से, नहीं तो बारिश फिर से आने वाली है। ठीक है बाबा, अगर आप फ्री में भविष्यवाणी नहीं करेंगे तो कोई बात नहीं, मैं चलता हूँ। अपने सेठ के पास तो कुछ पैसा लेकर आऊंगा, फिर आपका भी दोबारा मिलेंगे, हमसे तो देखेंगे। सोनम पंडित से बात करके अपने सेठ के पास में जा रहे थे। सोचते सोचते, हे भगवान, हमारी परेशानी कब खत्म होगी? एएपी तो सब हमारी परेशानी के बारे में जानते ही हैं। बस कैसे भी करके एक एक कंबल खरीद दवा दीजिए, ज्यादा कुछ आपसे नहीं मांग रहा हूँ। कितनी परीक्षा ले रहे हैं आप? सनम कुछ देर बाद में अपने सेठ के पास में पहुंच जाती है। जैसे ही अपने सेठ के पास में जाती है तो उससे से सेठ कहती है, सेठ जी मुझे कुछ रुपए की जरूरी थी, सर्दियों के टाइम आ गई है और मुझे एक कंबल लेनी है, अपने बेटे के लिए कुछ कपड़े भी खरीदना है, कुछ पैसा देते तो बहुत आपकी मेहरबानी होती। इसलिए मैं तुम जैसे गरीब लोगों को नहीं काम करवाता हूँ। 10 दिन काम करती हो और पैसे के लिए आ गई मांगने। मेरे पास अभी पैसा नहीं है, मेरे पास क्या पैसा का पेड़ है, जब जाओ जब आकर ले लो। सेठ जी के बात सुनकर सनम के आंख में आंसू आ जाती है। सोनम कहती है, सेठ जी कम से कम 1000 रुपए अभी तो आप दे दीजिए, इसके बाद से मैं आपको से नहीं मांगूंगा, पैसा 1 महीने बाद ही दीजिएगा। देखा सनम, अभी मेरे पास पैसा नहीं है। मैं जानता हूँ कि तुम्हें पैसे की जरूरत है, तो जाओ तुम कल आकर मेरे पास तो रुपया ले लेना। सेठ जी लेकिन मैं जा रहा हूँ अपने भाई के घर, कुछ दिन में काम पर नहीं आऊंगा, इसलिए मैं आपसे कुछ रुपया के लिए आया हूँ। मैं तुम्हें एक बार बोल दिया तो तुम्हें समझ नहीं आ रही है क्या? कम पर नहीं आओगे तो मैं 1 रुपए अभी तुम्हें नहीं दूंगा। अब चलो जाओ यहाँ से। सोनम सेठ जी के पास पैसे की उम्मीद में गए थे, लेकिन सोनम को पैसा नहीं मिलता है। सोनम उदास होकर अपने भाई के घर पर जा रहे थे। जैसे ही अपने भाई के घर पर जाती है तो उमेश कहता है सोनम से, सोनम दीदी तुम आ गई, बहुत दिन बाद आई है, नहीं आती तुम्हें अभी याद आया हूँ क्या? उमेश मुझे माफ करना, तुम तो जानते ही हो कि काम करने जाती हूँ, इसलिए टाइम नहीं मिल पाता है। मैं अपने घर को छोड़कर आई हूँ, जो मेरे पति हैं वह बहुत ज्यादा तंग कर दिए हैं, काम भी नहीं करने जाते हैं, अकेला मैं क्या ही करूँ। कुछ दिनों तक मैं इसी घर के अंदर रहूंगा। तुम्हारी मर्जी, जितना दिन रहना है रहा, ये तो कितना दिन रहना है दीदी, ये तो तुम्हारा ही घर है। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर से करके जाए।